नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव फिटनेस चैनल। आज के वीडियो में खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों के बारे में चर्चा करेंगे। योगासनों का नियमित अभ्यास शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तरफ शरीर स्वस्थ होता ही है, रोज़ योगा करने से शरीर सुडौल और देखने में आकर्षक लगता है। तो आइए जानते हैं कुछ खड़े होकर किए जाने वाले योगाभ्यास तथा उनके फायदे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ताड़ासन से। अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए सर के ऊपर ले जाकर उंगलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। नीचे से इन दोनों एड़ियों को ऊपर उठा के पंजे के ऊपर आना है। सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। ताड़ासन को समय स्थिति भी कहा जाता है। ताड़ शब्द का अर्थ संस्कृत में पर्वत होता है। यह आसन करने से शरीर के पोस्चर में सुधार होता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित होता है। जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूती प्रदान करता है। अगर आप आसानी से पंजों पर खड़े नहीं रह सकते हैं तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे वृक्षासन या ट्री पोज। अपने एक पाँव को अपनी जांघ तक ऊपर उठा के जांघ के पास में सहारा लगाना है। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठा के आपस में मिलाने हैं। वृक्षासन का नाम वृक्ष पर रखा गया है, जिसका मतलब है पेड़। यह आसन करने से आपके शरीर में शारीरिक संतुलन के साथ जांघों, पिंडली, टखनों को मजबूती प्रदान होती है। आंतरिक जांघों, छाती और कंधों में खिंचाव पैदा होता है। यह आसन हम दूसरे पाँव के साथ भी रिपीट करेंगे। इस आसन में अपने शरीर की स्थिति एक पेड़ के जैसी होती है। आसन करने के दौरान आपको संतुलन बनाने में दिक्कत होती है तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। इस आसन के दौरान सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके रखना है। उसके बाद नॉर्मल मुद्रा में आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन भगवान शंकर का मुख्य आसन माना जाता है। शिव का एक नाम नटराज भी है। यह आसन तंत्रिका तंत्र में सुधार लाता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर शरीर पर नियंत्रण का विकास होता है। यह आसन मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है। मन को शांत करने के लिए आसन बहुत फायदेमंद है। उसके बाद नॉर्मल मुद्रा में आके नेक्स्ट आसन हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन को वॉरियर पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम करेंगे वीरभद्रासन फर्स्ट। अपने एक पाँव को आगे करके उस पाँव का 90 डिग्री एंगल बना के दोनों हाथ ऊपर की तरफ मिलाने हैं। यह आसन हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। अपने पाँव को सामने की तरफ बेंड करके अपने शरीर का आकार एक योद्धा के जैसे हो जाता है। वीरभद्र एक वीर योद्धा भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस आसन का नाम उस योद्धा के नाम पे रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन 2। उसी प्रकार अपने दोनों पाँव को खोलना है। सामने वाला पाँव बेंड करके दोनों हाथ साइड में सीधा करके एक हाथ की तरफ गर्दन से देखना है। आसन का नाम योद्धा के नाम पर होना एक आश्चर्य की बात है। आखिर योग में युद्ध और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। वास्तव में भद्रासन का नाम रखने का उद्देश्य हर योगी को आध्यात्मिक योद्धा बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद अपने पाँव को सीधा करके हम नॉर्मल मुद्रा में आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे विपरीत वीरभद्रासन। उसी प्रकार अपने पाँव को खोल के अपना एक हाथ कमर पर सहारा लगाएंगे। दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ से पीछे लेके जाएंगे और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ के हाथ की तरफ देखेंगे। इस आसन को हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। कमर की जगह आप अपने हाथ को पीछे वाले पाँव के साथ भी पैरेलल रख सकते हैं। यह आसन छाती, फेफड़ों और कंधों को मजबूती प्रदान करता है। अगला आसन हम करेंगे पाद हस्तासन।
पाद हस्तासन दो शब्दों के मेल से बना है, पाद और हस्त। यह आसन मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव को कम करता है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ आएंगे। इस आसन को एक बार फिर रिपीट करेंगे। अपने दोनों हाथ बॉडी के साइड से ऊपर उठाते हुए ब्रीथ इनहेल करके छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड होंगे। अपने दोनों पाँव को सीधा रखते हुए मैक्सिमम बॉडी को आगे की तरफ मोड़ना है। यह आसन करने से जिगर और गुर्दों का बेहतर कार्य पद्धति में मदद मिलती है। सिर दर्द और अनिद्रा से छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अपने दोनों हाथों को सिर की तरफ ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ मैक्सिमम बेंड होना है। वापस नॉर्मल मुद्रा में आएंगे। इस आसन को एक बार फिर रिपीट करेंगे। इस आसन में अपने शरीर की आकृति आधे पहिए जैसी होती है। शरीर के ऊपरी हिस्से और धड़ में खिंचाव पैदा करता है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे त्रिकोण आसन। अपने दोनों पाँवों को जितना सुविधा अनुसार खोल सकते उतना खोलना है। अपने अपर बॉडी को एक तरफ बेंड करते हुए एक हाथ से अपनी टो को टच करना है और दूसरे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ देखना है। बैलेंस के लिए दोनों आंखों को खुला रखेंगे। अपनी गर्दन को मोड़कर ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। इसमें शरीर का आकार त्रिभुजाकार हो जाता है। यह आसन करने से शरीर की शारीरिक और मानसिक तारतम्यता में विकास होता है। तनाव, चिंता और पीठ के दर्द को कम करता है। यह आसन हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। इस आसन को अगर स्पीड से किया जाए तो हमारे एडिशनल फैट को भी कम करता है। वापस नॉर्मल मुद्रा में आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। अपने दोनों पाँव में 1 फीट का गैप रहेगा। दोनों हाथ सामने की तरफ उठा के साइड में लेके जाने हैं। दोनों हाथ पैरेलल रहेंगे। केवल अपना अपर बॉडी, शरीर का ऊपरी हिस्सा मुड़ेगा। कटी चक्रासन योगासन का वास्तविक अर्थ कमर के हिस्से को घुमाना है। इस आसन के वेरिएशन में हम क्या करेंगे, एक हाथ को कंधे के ऊपर लगाना है, दूसरा हाथ पीठ के पीछे लेके जाना है और कमर के ऊपरी हिस्से को पूरा पीछे की तरफ घुमाना है। इस आसन को हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। उसके बाद दूसरा हाथ कंधे के ऊपर रखेंगे और एक हाथ कमर के पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरा पीछे की तरफ देखेंगे। इस आसन को करने से कब्ज में राहत मिलती है। मेरुदंड और कमर का लचीलापन बढ़ता है। बैठकर या दफ्तर में कार्य करने वालों के लिए बहुत लाभदायक है। गर्दन और कंधों को आराम देते हुए पेट की मांसपेशियों और पीठ को शक्तिशाली बनाता है।